मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। व्यंग का शीर्षक है बॉस कथा चरितम। आप भी सुने, आनंद उठाएं और आशीर्वाद दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है, सुनिए, बॉस कथा चरित्रम। दैवो न जानाति बॉस चरित्रम। संस्कृत में आपने इसे त्रिया चरित्रम पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, त्रिया चरित्रम और बॉस चरित्रम में कोई खास अंतर भी नहीं। दोनों ही तुनुक मिजाज, दोनों ही सेवा से असंतुष्ट, दोनों ही कजरवी ऐंठ के चलने वाले, दोनों का ही सीधे मुंह बात नहीं करना। उनका मुंह सीधा करते करते अपन का सीधा हो जाता है बॉब। और दोनों ही हरि अनंत हरि कथा अनंता, बास कथा ज्यों संता बनता। अर्थात, हे श्रोतागण, जिस प्रकार हरि अनंत हैं और हरि की कथा अनंत है, उसी प्रकार बॉस की कथाएं भी संता बनता की कथाओं की तरह रसपूर्ण होती हैं और कभी खत्म नहीं होने वाली होती हैं। आप रिटायर हो जाएंगे, आपकी सर्विस खत्म हो जाएगी, परंतु बॉस की कथा कभी खत्म नहीं और न होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, बॉस महाराज की जय। श्रोताओं, लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने कॉल में किसी बॉस से पीड़ित रहे होंगे। तभी तो उन्होंने लिखा था, करु भलु बॉस नरक करता ता, करु भलु बॉस नरक करता ता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। अर्थात, हे भगवान, मुझे नरक में भले ही पोस्टिंग दे दो, मगर किसी रावण जैसे बास के साथ अटैच न करो। अब आगे का अर्थ बताने की जरूरत नहीं। जो पीड़ित हैं वो इसका अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, और जो ऐसे बॉस की चपेट में अभी तक नहीं आए हैं, बाद में समझ जाएंगे। तो हे भक्तजनों, अब कथा आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एकदा नैमिष्यारण्ये, अर्थात एक बार नैमिष्य नामक जंगल में भ्रमण करते हुए एक रिटायर्ड ऋषि स्वामी माधवानंद आनंद जी महाराज पधारते भय। उस जंगल में रूल 14 और रूल 16 केंद्रीय सेवा नियमावली का वनवास झेल रहे कुछ केंद्रीय सेवा के राजकीय कर्मचारी अधिकारी एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे ऋषि प्रवर आनंद जी महाराज, इस जंगल में पधार कर आपने महती कृपा की है, वरना तो हम लोग रिटायर होने के तुरंत बाद कहीं न कहीं अन्य विभाग में अपना जुगाड़ बैठा लेते हैं। कुछ तो रिटायर होने के बाद उसी विभाग में सेवा सलाहकार बन जाते हैं, जिस विभाग का उन्होंने अपने सेवा काल में भट्ठा बैठा देते हैं। मगर आप उनसे अलग हैं। आप निष्प्रिय हैं, निर्विकार हैं, निष्कलंक हैं, निष्कपट प्राणी हैं, और इसी कारण इस विभाग ने या किसी अन्य विभाग ने आपको सलाहकार पद के योग्य नहीं समझा, और आप भ्रमण करते करते यहां पधारते भय। अहो भाग्य कि आज आपके साक्षात दर्शन हो गए। साधु साधु। सुना है महाराज माधवानंद जी, सुना है आपने अपने सेवा काल में बहुत से बॉस निपटाए हैं, तो हे प्रभु, कुछ बॉस चरित्रम पर प्रकाश डालें, तो हम लोगों की तपती दग्ध आत्मा को शीतलता प्राप्त हो। बॉस कितने किस्म के होते हैं, कैसे होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, चरित्रवान होते हैं या चरित्रहीन, सेवा देते हैं या सेवा शुल्क लेते हैं, या पत्रम पुष्पम लिफाफा प्रसादम से ही संतुष्ट रहते हैं। इसे जानने की हम कर्मचारियों अधिकारियों की बड़ी उत्कंठा है। आप सब विस्तार बताएं सर, कि आने वाली पीढ़ियां आपके ज्ञान से लाभान्वित हो सके। माधवानंद जी महाराज आनंद जी ने अपना ब्रीफकेस एक तरफ सरकाते हुए और लैपटॉप संभालते हुए कहा, मित्रों, नो लुक बियॉन्ड फर्दर।
अब आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह आए हैं। बस समझिए कि आपकी समस्या अब मेरी समस्या हो गई। आपकी बास कथा चरित्रम सुनने की सतत उत्कंठा से मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी चुगली करने और सुनने वाली आप सबकी आदत अभी मरी नहीं है, अभी गई नहीं है। आप सब आज से वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आप लोगों ने जो विश्वास मुझ में प्रकट किया है और जो मंच प्रदान कर गौरव दिया है, इस हेतु आप सबका मैं आभारी हूं। मैं अपने संपूर्ण सेवा काल में काम से ज्यादा बॉस के चरित्र का अध्ययन किया है, और जिस गहराई से अध्ययन किया है वह आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। रिटायरी बनने तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, परंतु ऐसा सूक्ष्म अन्वेषक नहीं मिलेगा। महाराज की जय हो, आनंद महाराज की जय हो। महर्षि, अब आप ज्यादा समय न लें और हम लोगों की प्यास बुझाएं, भक्तों ने संवेद स्वर में कहा। माधवानंद जी, तो सुनो भक्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि बांस की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी नहीं रहना चाहिए। यह सेवा का प्रथम और मूल मंत्र है। पता नहीं किस भक्त ने यह मुहावरा पहली बार कहा होगा, मगर जब भी कहा होगा बड़े अनुभव और अध्ययन के आधार पर कहा होगा। या तो वो घोड़े के पीछे की दो चार दुलत्ती खाई होगी, या बांस ने उसके पिछवाड़े पर दो चार दुलत्ती जमाई होगी, तभी वह बिलबिलाकर मुहावरा कहा होगा। मुझे आज तक यह पता न चल सका कि उस पीड़ित कर्मचारी ने बांस के लिए घोड़ा ही क्यों चुना। गधा भी तो चुन सकता था, गधा भी तो दुलत्ती मारता है। गधा और बांस में सामंजस्य भी ठीक बैठता है, कोई विशेष अंतर भी नहीं होता। गधा के पास जब काम नहीं रहता तो ढेंचू ढेंचू करता रहता है, बांस भी करता रहता है खाली समय में। घोड़े के बारे में तो नहीं कह सकता, मगर गधा के बारे में कहीं पढ़ा था कि गधा एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आंखों से सामने भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है। यही कारण है कि उसकी दुलत्ती खाली नहीं जाती। बांस तो पीछे देख नहीं सकता क्योंकि वह गधा नहीं है। अतः आपसे आगे दिखने वालों के पृष्ठ भाग, पीठ भी हो सकता है और पीठ से जरा नीचे भी हो सकता है। यह बॉस के विवेक पर निर्भर करता है। बॉस एक लत्ती मारता है, दुलत्ती मारने की सुविधा सिर्फ गधे को प्राप्त है, और बॉस गधा नहीं है। गधे और बॉस में एक बात और द्रष्टव्य है, बॉस गधा हो सकता है मगर गधा बॉस नहीं हो सकता। यह एक सार्वभौम सत्य है, तथ्य है। हे मुनिवर, यह बॉस कौन होता है? यह किस किस्म का प्राणी होता है? यह मात्र भौंकता ही है कि काटता भी है? ऐसे बास कहां कहां पाए जाते हैं? आप सविस्तार वर्णन करें, हमें जानने की महती उत्कंठा है। भक्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बॉस की परिभाषा अंग्रेजी शब्दकोश में कई प्रकार से दी गई है, जिससे आप दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं। बस आप तो सर्वसाधारण और सर्वसुलभ परिभाषा समझें। बॉस इज ऑलवेज राइट, यानी बॉस हमेशा सही होता है। मैंने इसी परिभाषा के सहारे सारी सर्विस गुजार दी। मुक्त होने के बाद आप भी इसी मंत्र से गुजार देना। बॉस स्वतंत्र इकाई नहीं है, एक सापेक्ष प्राणी है। बॉस का भी बॉस होता है। बॉस निरपेक्ष नहीं होता, मगर वह स्वतंत्र रूप से बॉस होता है। और उसके अधीन कोई स्टाफ नहीं हो तो बॉस नहीं होता। श्रीहीन होता है, जलबीन मीन होता है, कौड़ी का तीन होता है, देखने में प्रतिभाहीन होता है और फिर निराशा भाव से मर जाता है। अतः बॉस होने के लिए जरूरी है कि उसके अधीनस्थ 10-20 स्टाफ हों, जिससे वह अपने को बॉस और अधीनस्थ को घास समझे। उसके पास जितना ही अधिक अधीनस्थ स्टाफ होगा, उतना ही बड़ा वह बॉस होगा। इस परिभाषा से एक चपरासी भी बॉस हो सकता है। शर्त यह है कि वह किसी को लुटिया सके। एक चपरासी भी बॉस हो सकता है? आश्चर्यम किम आश्चर्यम मुनि श्रेष्ठ, किम आश्चर्यम। कैसे मुनिवर? समझाने का कष्ट करें। एक भक्त ने जिज्ञासा प्रकट की। माधवानंद ने कहा, तो सुनो। एक बार इंद्रप्रस्थ प्रदेश, आज की दिल्ली नगरी के एक सरकारी कार्यालय के बड़े साहब ने कोई फाइल तलब की। बहुत खोजबीन के बाद मालूम हुआ कि उक्त फाइल गायब है, नहीं मिल रही है। बड़े बाबू ने यह बात बड़े साहब को बताई। फिर क्या था, बड़े साहब गुस्से में लाल पीले हो उठे।
तुम सब निकम्मे हो, कामचोर हो, हरामखोर हो, एक फाइल भी संभाल कर नहीं रख सकते। शर्म नहीं आती कहते हुए कि फाइल मिसिंग? जाओ नोटशीट पर लिख कर लाओ कि फाइल मिसिंग है, फिर देखता हूं, बताता हूं तुम सबको कि सर्विस करना क्या होता है। बड़े साहब यहां बॉस हैं, अब इसे ही चल रहे हैं। बड़े बाबू ने नोटशीट तैयार किया और लिखा, एज डिजायर्ड फाइल इज मिसिंग। जैसा आपने चाहा, फाइल गुम हो गई। फिर क्या हुआ? आदेश हुआ, फाइल खोजी जाए। बड़े बाबू की जब तिया पांचा हुआ सो अलग। बड़े बाबू ने अपने सेक्शन के अधीनस्थ बाबू को बुलाया और उसी शैली में डांटा जिस शैली में उसके बॉस ने डांटा था। अब यहां बड़े बाबू बॉस हो गए। यह क्रम चलते चलते एक मरियल से कनिष्ठ लिपिक तक पहुंचा और उसने चपरासी को बुलाकर उसने भी डांटना शुरू किया, निकम्मे, कामचोर, हरामखोर, एक फाइल भी संभाल कर नहीं रख सकता। अब यहां कनिष्ठ लिपिक चपरासी का बॉस हो गया। अंततः चपरासी ने स्टोर रूम में जाकर फाइल खोजना शुरू किया। कनिष्ठ लिपिक महोदय का पहले से उनका मूड ऑफ कर रखा था, ऊपर से फाइल नहीं मिल रही थी। अचानक देखा कि दो अलमीरों के बीच एक कुत्ता बड़े आराम से सोया हुआ है। चपरासी महोदय ने एक लात जमाया उस कुत्ते को, कहा, साले, मेरी फटी जा रही है, मरने की फुर्सत नहीं है और तुम साला हरामखोर, निकम्मा, कामचोर, कुत्ते का बच्चा यहां आराम से। और कुत्ता केंके केंके करता भाग गया। अब यहां चपरासी बॉस हो गया कुत्ते का, जो लात मार दे वो बॉस। तो भक्तों, अब स्पष्ट हो गया होगा कि बॉस एक श्रृंखला है। बॉस वह जो लतिया सके, अधीनस्थ वह जो लात खा सके। तो भक्तों, इस कथा को अब यहीं विराम देता हूं। शेष कथा अगले प्रवचन में। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले, बड़े बॉस की जय हो। अब हम लोग एक भजन गाएंगे, गाइए, मिलकर गाएंगे। बॉस जन तो टेढ़े कहिए, पीर पराई बढ़ाई रे। बॉस जन तो टेढ़े कहिए, पीर पराई बढ़ाई रे। पीर पराई बढ़ाई रे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।